Hello students, in this video we will start unit number 8, that is atom and nuclei. In the first half we will discuss about the atoms and in the second half about nuclei. Okay, let's start with the basic basic model of an atom and very first model of an atom, that is given by Thomson model of an atom. आपने इन मॉडल्स के बारे में बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. आई गेस क्लास 9th के अंदर आपका एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसमें थॉमसन मॉडल से ही स्टार्टिंग होती है. तो यहाँ पर भी वही है, आया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसे डिस्कार्ड कर दिया गया था. उसके बाद रदरफोर्ड्स आए, उन्होंने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल के सामने आए. बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इस मॉडल ने डिफ़ाइन किया, बट स्टिल इट हैज़ सेवरल drawbacks due to which it was also discarded, not completely discarded, but it needs some modifications. So after Rutherford's, Bohr came and gave its theory, that is Bohr theory of an atom, and that is very up to mark for structure of an atom. So let's begin with structure of an atom. Okay, Thomson model of an atom. It was like a watermelon. जैसे तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली पोर्शन रेड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं. So according to Thomson model of an atom, every atom consists of a positively charged sphere of radius of order 10 raised to power minus 10 meter. तो ये 10 raised to power minus 10 meter is not exactly the size of the sphere, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बट ये उसका ऑर्डर दिया गया है. ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो इतना होगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ओनली, इन विच द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जिसके अंदर सारा का सारा मास और सारा का सारा चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, यानी कि किसी एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेगा. बट आज के लेटेस्ट मॉडल में हम पढ़ते हैं कि जो एटम का मास है वो उसके सेंटर पे वहाँ जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या था कि यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. थॉमसन मॉडल इज़ लाइक अ वाटरमेलन वेयर रेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव चार्ज. रेड पोर्शन सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और जबकि आपका जो बीच में ब्लैक शेड्स होंगे डेट विल रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव charge. So on the basis of positive and negative charge are equal and opposite in amount, so the atom is electrically neutral according to Thomson's point of view. But as I said, it has several limitations. Here you can see in diagram a positive and negative charges are shown which are basically equal and opposite. Limitations: it couldn't explain the large angle scattering of alpha particles by thin metal foils. तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग होती है, वो आप नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग. उसको ये थॉमसन मॉडल से अगर उस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन मांगी जाए तो ये उसे जस्टिफाई नहीं करता है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑरिजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. स्पेक्ट्रल लाइन का भी टॉपिक आपका आता है इसी चैप्टर के अंदर आगे, तो उसको भी हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था. डेट्स ऑल अबाउट दिस मॉडल. यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल फॉर दिस मॉडल. ओके, रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने अकेले नहीं किया था, उनके कोलैबोरेटर्स से जीजर एंड मार्स्टन, इनकी हेल्प से इन्होंने किया था. तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं हम. कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले है सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विच इज़ प्लेस्ड इन अ लेड कैविटी. दिस इज़ लेड कैविटी, इसके अंदर सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल रखा हुआ है. देन हेयर वी हैव लेड ब्रिक्स जो कॉलीमीटर का काम करती हैं. कॉलीमीटर क्या होता है ये भी अभी बताते हैं. उसके बाद थिन गोल्ड फॉइल्स रखी गई हैं यहाँ पे. उसके बाद ये जो सेमी सर्कुलर पाथ में आपको दिया गया है, ये जिंक सल्फाइड की एक आपके पास स्क्रीन है ZNS की. उसके बाद यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया गया है विच विल एक्ट लाइक अ डिटेक्टर. तो होता क्या है कि सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आना स्टार्ट होते हैं. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं, एक हीलियम लाइक न्यूक्लियस होती है. ठीक है, 2He4, 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 एज अ
मास नंबर हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस में होता है, और सेम उसी की तरह हमारा जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल होता है। तो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या देगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स देगा। तो हमने सीधा इसे जाके फॉल कराना है किस पे, अपनी गोल्ड फॉइल पे। तो सीधा चाहिए, सीधा का मतलब कि यहाँ से तो निकलेंगे जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स से, तो वो तो चारों डायरेक्शन में फैलेंगे, बट हमें हर डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो इस वजह से एक छोटा सा होल किया गया है, आगे लेड ब्रिक्स लगाई गई हैं जो कि उसे आगे बिल्कुल स्ट्रेट बीम में ही लेके जाए। तो फिर वो जाके जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो वो अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड हो सकती है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम है, ठीक है। वो देखेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे थीटा पे हो सकती है, हो सकता है वो सीधी चली जाए, हो सकता है वो बीम वापस की आ जाए, तो वो डिपेंड करता है। लिखा हुआ है बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन अबाउट 1 in 8000, यानी कि 8000 में से कोई एक ऐसा होगा जो कि इससे टकरा के और अपने पाथ को रीट्रेस करेगा, वापस ट्रेस करेगा और वापस आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यही इसका एक और भी दिया हुआ है, ये इसी का ही सेकंड डायग्राम है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लेस्ड इन अ लेड कैविटी। उसके बाद ये सेमी सर्कुलर आपके पास स्क्रीन है, उसके ऊपर मूवेबल डिटेक्टर भी लगा होता है, जो डिटेक्टर आगे पीछे मूव करके और कैलकुलेट कर सकता है एंगल को। उसके बाद एक गोल्ड फॉइल दिया हुआ है, ये अलग अलग अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते दिखाए गए हैं। अच्छा, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो हेयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस कि देखे तो हुआ क्या। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये आता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो लगभग सीधे निकल गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स दे डू नॉट सफ़र एनी कॉलिजन। अगर उन्होंने कॉलिजन सफ़र नहीं किया, इट मीन्स कि जो आपका एटम है, ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया ना हमने, तो वो एटम है जो गोल्ड का, उसका जो मैक्सिमम स्पेस है ना वो खाली है, ठीक है। अगर खाली ना होता तो उससे जाके टकराता है अल्फ़ा पार्टिकल, अब वो टकरा नहीं रहा, सीधा निकल रहा, तो इट मीन्स मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम इज़ लाइक एम्प्टी। Second observation is only 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree, यानी कि 1 डिग्री से ज़्यादा जो जाने वाले हैं उनकी तादाद भी बहुत ही कम है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन यू ऑलरेडी स्टडीड, 1 out of 8000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स बाय द एंगल मोर देन 90 डिग्री। सॉरी, ये उससे अलग है थोड़ा सा, कि 90 डिग्री के एंगल से जो ज़्यादा जाएंगे वो भी हमारा एक आधी पार्टिकल होगा। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो वही, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी कोलिजन, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एन अल्फा पार्टिकल इज मैसिव, मैसिव का मतलब हैवी, almost 7000 times than that of an electron, and in the experiment alpha particles is traveling at very high speed and with very strong forces reflect alpha particle through large angles. So Rutherford postulated that entire positive charge and mass is concentrated at a central core which is known as atomic nucleus. मैक्सिमम स्पेस खाली है, जो पूरा का पूरा मास, पूरा का पूरा चार्ज जो कंसनट्रेट हो रहा है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो कंसनट्रेट हो रहा है वो हो रहा है कहाँ, उसके सेंट्रल पोर्शन पे, और उसी सेंट्रल कोर को नाम दे दिया एटॉमिक न्यूक्लियस। Here scattering of alpha particle is due to the Columbian interaction of alpha particle with electrons. एक एटम के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सेंटर में प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, एंड इन द आउटरमोस्ट शेल्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सो कोलम्बियन इंट्रैक्शन होगा, किस किस का होगा, अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे हैं किससे जाके टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। किसके इलेक्ट्रॉन से, जो गोल्ड फॉइल आप यूज़ कर रहे हैं गोल्ड से। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कूलम फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हेयर ZE इंटू 2E, 2E तो हमने लिया अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, मैंने बताया ना, उसका जो चार्ज यूनिट होती है वो 2 होती है, 2 यूनिट्स चार्ज होता है, जो मास होता है वो 4 यूनिट्स का होता है। जेड हमने लिया है कि वो किस एटम से जाके टकरा रहा है। हेयर वी हैव टेकन द गोल्ड, सो दैट्स व्हाई वी कैन पुट जेड एज 79. Here we will get this kind of trajectory for alpha particle scattering.
ये हमारी न्यूक्लियस लिया है हमने सेंटर में, जहाँ हमने पॉजिटिव साइन लगाया है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है हमारा सारा का सारा रिसाइड कर रहा है। फर्स्ट अगर पार्टिकल को देखें हम, सीधा ये सीधा गया और सीधा ही वापस आ गया, वापस के भी एरोज लगे हुए हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज था अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से जाके टकराएगा, रिपल्शन होगा तो वापस आ जाएगा उसी रास्ते से। अगर हम सेकंड की बात करें, particle 2 and 2 dash get scattered by large angles greater than 90 degree due to strong repulsive forces। इनमें भी रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। आगे 3 और 3 डैश की बात करें, डिस्टेंस बढ़ गया है, फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया है, तो इस वजह से जो ये डेविएट होंगे, ये भी थोड़ा सा मतलब कि ये वापस नहीं जाएंगे। आप 1 को देखिए वो बिल्कुल वापस चला गया, 2 एंड 2 डैश को देखिए वो भी रिट्रेस कर रहा है, सेम पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रहा है। बट 3 एंड 3 डैश की जो स्कैटरिंग होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी। Number of alpha particles scattered per unit area is given by this, and theta is inversely proportional to sin raised to power 4 theta by 2. The explanation for this expression is not is in your syllabus, so you can skip the derivation for this. Here is a graphical representation between number of particles scattered and scattering angle theta. You will get this kind of relationship, graphical relationship. That's all about the Rutherford's alpha scattering experiment. Here 2 terms are also included with this topic, that is impact parameter and distance of closest approach. In next videos we will discuss about those topics also. Thank you.